हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज मंडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिस सेशन होता है जिसके अंदर शुरू के 3 दिन अपनी हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है, वो भी चैप्टर वाइज। और आखिरी के 3 दिन क्या है अपनी रीजनिंग और हरियाणा जीके की प्रैक्टिस होती है, वो भी चैप्टर वाइज। तो गाइज आज हरियाणा जीके के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हरियाणा की प्रमुख कोठियाँ या फिर हवेलियाँ। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्या है मैंने वन लाइनर की फॉर्म में ले लिए हैं। आप लोग भी क्या अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना, अगर नहीं कर रखे हैं तो, अगर कर रखे हैं तो भाई अच्छी बात है, तो आपका क्या है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई बिल्कुल टाइम वेस्ट न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और गाइज अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा में रानी की डोडी कहाँ पर है। तो रानी की जो डोडी है वो कहाँ पर पड़ती है भाई, रेवाड़ी में। कहाँ पे पड़ती है, रेवाड़ी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरियाणा में प्रेम निवास या फिर नीली कोठी कहाँ पर है। तो इसका एक ही मतलब है, कंफ्यूज मत होना, प्रेम निवास बोले या फिर नीली कोठी बोले। ठीक है, तो हरियाणा में प्रेम निवास या नीली कोठी कहाँ पर है, तो ये है भाई रोहतक के अंदर। कहाँ पे है ये, रोहतक के अंदर। और किसकी कोठी होती है नीली कोठी, किसको बोला जाता है, जो सर छोटू राम का निवास होता है उसको बोलते हैं। किसका है, सर छोटू राम का निवास। निवास। तो नीली कोठी कहाँ पर है, रोहतक में है। और ये किसका स्थान है, ये है सर छोटू राम का निवास स्थान। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में बलवान, ये भाई टाइपिंग एरर, बलवान केदड़ी, बलवान केदड़ी। तो हरियाणा में बलवान केदड़ी हवेली कहाँ पर है, तो ये पड़ती है भाई होडल के अंदर। कहाँ पर पड़ती है, होडल के अंदर। और होडल कहाँ पे है, पलवल में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में काबुली बाग इमारत कहाँ पर है। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है, वो भी पानीपत में है। और काबुली बाग इमारत पूछे तो वो भी कहाँ पर होती है, अपनी पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में गुजरी महल कहाँ पर है। तो गुजरी महल कहाँ पर है, हिसार में। कहाँ पर है भाई, हिसार में। गुजरी महल कहाँ पर है, हिसार में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में खिज्र खां का मकबरा कहाँ पर है। तो खिज्र खां का मकबरा कहाँ पर है भाई, सोनीपत में। कहाँ पर है, सोनीपत में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में लोधी डायनेस्टी वंश कहाँ पर है। तो लोधी डायनेस्टी वंश कहाँ पर है, ये पड़ता है अपना सोहना के अंदर। कहाँ पड़ता है, सोहना के अंदर। और सोहना कहाँ पे पड़ता है, गुरुग्राम में। सोहना गुरुग्राम। तो लोधी डायनेस्टी वंश कहाँ पर है, सोहना गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में रानी का महल कहाँ पर है। क्या है, देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो ना। हरियाणा में रानी की डोडी पूछे तब तो रेवाड़ी आएगा, अगर रानी का महल पूछे तब आएगा अपना बल्लभगढ़। क्या आएगा, बल्लभगढ़ आएगा। तो रानी का महल कहाँ पर है, ये पड़ता है भाई बल्लभगढ़ के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में बाग वाली कोठी कहाँ पर है। तो बाग वाली कोठी कहाँ पर है भाई, झज्जर के अंदर। कहाँ है बाग वाली कोठी, झज्जर के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में सेठ नरसिंह की हवेली कहाँ पर है। तो सेठ नरसिंह की जो हवेली है वो कहाँ पर है भाई, रोहतक में। कहाँ पर है, सेठ नरसिंह की हवेली कहाँ पर है, रोहतक में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में गंगाराम की हवेली कहाँ पर है। तो गंगाराम की हवेली कहाँ पर है, अंबाला में। कहाँ पर है, अंबाला में। तो गंगा, गंगा में भी ऊपर बिंदी आ रही है तो ऐसे याद करें, गंगा अंबा, तो अंबाला में। ठीक है, गंगाराम की हवेली कहाँ पर है भाई, अंबाला में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12,
हरियाणा में द्वारका एवं जोगी सेठ की हवेली कहाँ पर है? तो द्वारका एवं जोगी सेठ की जो हवेली है वो कहाँ पर है? डीघल के अंदर। कहाँ पर है? डीघल के अंदर। और डीघल कहाँ पे पड़ता है? डीघल पड़ता है अपना झज्जर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा में हेमू की हवेली कहाँ पर है? क्या पूछ रहा है? हेमू की हवेली कहाँ पर है? तो हेमू की हवेली कहाँ पर है भाई? रेवाड़ी में। कहाँ पर है हेमू की हवेली? रेवाड़ी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। हरियाणा में बुढ़िया की हवेली पूछे या फिर बुढ़िया का रंग महल बोले, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है भाई यमुनानगर में। कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर में। यमुनानगर में। ठीक है। और इसकी जो बुढ़िया की हवेली, इसकी नींव है वो किसने रखी थी? अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा यमुनानगर में जो बुढ़िया की हवेली है उसकी नींव किसने रखी थी? उसकी नींव रखी थी भाई हुमायूं ने। किसने रखी थी? हुमायूं ने इसकी नींव रखी थी। हुमायूं ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। हरियाणा में जॉर्ज थॉमस की कोठी कहाँ पर है? तो जॉर्ज थॉमस की कोठी है वो कहाँ पर पड़ती है भाई? हांसी के अंदर पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है जॉर्ज थॉमस की कोठी? हांसी के अंदर। और हांसी कहाँ पे पड़ता है? हांसी पड़ता है हिसार के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। हरियाणा में राय मुकुंदास का छत्ता कहाँ पर है? क्या बोल रहा है? हरियाणा में राय मुकुंदास का छत्ता कहाँ पर है? तो ये है भाई नारनौल के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? नारनौल में है। राय मुकुंदास का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। हरियाणा में कांसीराम की हवेली कहाँ पर है? क्या बोल रहा है? हरियाणा में कांसीराम की हवेली कहाँ पर है? तो कांसीराम की जो हवेली है वो कहाँ पर है भाई? पलवल में है। कहाँ पर है? पलवल में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा में व्हाइट प्लेस कहाँ पर है? क्या है? हरियाणा में व्हाइट प्लेस कहाँ पर है? तो व्हाइट प्लेस कहाँ पे पड़ता है भाई? पटौदी के अंदर पड़ता है। और ये पटौदी कहाँ है? पटौदी पड़ता है गुरुग्राम का एक खंड है या फिर ब्लॉक है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? क्या बोल रहा है? हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो हवेलियों का शहर कहा जाता है भाई किसको? फतेहाबाद को। किसको कहा जाता है? फतेहाबाद को। फतेहाबाद को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर है? क्या बोल रहा है? हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर है? तो सबसे पुरानी जो हवेली है वो भी किसके अंदर ही आएगी? फतेहाबाद के अंदर। तो सबसे पुरानी हवेली पूछे तो भी फतेहाबाद के अंदर। ठीक है। और सबसे ज्यादा हवेली पूछे वो भी कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा में सिखों की हवेली कहाँ पर है? क्या बोल रहा है? हरियाणा में सिखों की हवेली कहाँ पर है? तो सिखों की हवेली कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो सिखों की हवेली कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा में सेठ छजूराम की हवेली कहाँ पर है? क्या बोल रहा है? हरियाणा में सेठ छजूराम की हवेली कहाँ पर है? तो ये पड़ती है भाई अलखपुरा भिवानी के अंदर। कहाँ पे पड़ती है सेठ छजूराम की हवेली? अलखपुरा भिवानी में। अलखपुरा कहाँ पे पड़ता है? भिवानी के अंदर पड़ता है। तो सेठ छजूराम की हवेली कहाँ पर है? अलखपुरा भिवानी के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा में किसे कुतुब मीनार की हुबहू नकल कहा जाता है? किसे कहा जाता है कुतुब मीनार की हुबहू नकल? वो कहा जाता है भाई काजी की मस्जिद को। किसको कहा जाता है? काजी की मस्जिद को। काजी की जो मस्जिद है वो क्या है? कुतुब मीनार की हुबहू। कुतुब मीनार की हुबहू नकल है वो क्या है? काजी की मस्जिद।
हरियाणा में किसी कुतुब मीनार की हूबहू नकल कहा जाता है, वो कहा जाता है काजी की मस्जिद को, जो कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है दुजाना के अंदर। कहाँ पे पड़ती है? दुजाना के अंदर। और दुजाना कहाँ पे आता है? दुजाना आता है अपना झज्जर के अंदर। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि काजी की मस्जिद कहाँ पर है, ये है दुजाना झज्जर के अंदर, ठीक है। और कुतुब मीनार की बिल्कुल कॉपी है ये। कुतुब मीनार की हूबहू नकल कौन है? काजी की मस्जिद, जो कहाँ पे पड़ती है? दुजाना झज्जर के अंदर पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। हरियाणा में किसी लाल किले की हूबहू नकल कहा जाता है? क्या बोल रहा है? हरियाणा में किसी लाल किले की हूबहू नकल कहा जाता है, तो लाल किले की जो नकल है वो है शीश महल। क्या है? जो शीश महल है वो क्या है? हरियाणा के लाल किले की बिल्कुल कॉपी है। और ये शीश महल कहाँ पे है? ये पड़ता है भाई फरुखनगर के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है फरुखनगर के अंदर। फरुखनगर के अंदर। और फरुखनगर कहाँ पे है? फरुखनगर पड़ता आता है अपना गुरुग्राम में। क्या है? फरुखनगर आता है अपना गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। फरुखनगर आता है गुरुग्राम के अंदर। ये क्या है? लाल किले की हूबहू नकल है। लाल किले की कॉपी पूछे वो तो है शीशमहल फरुखनगर, ठीक है। अगर कुतुब मीनार की हूबहू नकल पूछे तो वो है काजी की मस्जिद, जो कि कहाँ है? दुजाना झज्जर के अंदर। और जो शीश महल है वो है फरुखनगर में। और फरुखनगर कहाँ पे पड़ता है? ये है पड़ता है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। और जो शीश महल है इसे बनवाया किसने था? इसने इसको इसको बनवाया था फौज खान ने। किसने बनवाया था? फौजदार खान ने बनवाया था शीश महल को। किसने बनवाया था? फौजदार खान ने। फौजदार खान ने इसको बनवाया था शीश महल को। कब बनवाया था? 1711 के अंदर। 1711 में बनवाया था, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि शीश महल का निर्माण कार्य किसने करवाया था? शीश महल को किसने बनवाया था? वो बनवाया था फौजदार खान ने बनवाया था। कब बनवाया था? वो बनवाया था 1711 के अंदर। शीश महल कहाँ स्थित है? ये है फरुखनगर के अंदर, गुरुग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। हरियाणा में किसी ताजमहल की हूबहू नकल कहा जाता है। तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं। ताजमहल की हूबहू नकल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को। जो शेख चिल्ली का मकबरा है वो क्या है? ताजमहल की बिल्कुल कॉपी है। शेख चिल्ली का मकबरा जो कहाँ पर है? ये पड़ता है अपना थानेसर के अंदर। कहाँ पे है ये? थानेसर में। थानेसर कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो ताजमहल की हूबहू कॉपी है वो है शेख चिल्ली का मकबरा, जो कहाँ पे है? थानेसर के अंदर है, ठीक है। कुतुब मीनार की कॉपी पूछे वो है काजी की मस्जिद, ठीक है। और लाल किले की कॉपी पूछे वो है शीश महल फरुखनगर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। चनेटी का स्तूप कहाँ पर है? तो चनेटी का जो स्तूप है वो कहाँ पड़ता है? शुद्ध के अंदर पड़ता है। शुद्ध जगाधरी। शुद्ध जगाधरी। और ये शुद्ध जगाधरी कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है भाई यमुनानगर में। चनेटी का स्तूप कहाँ पर है? ये है शुद्ध जगाधरी में। और जो शुद्ध जगाधरी है वो कहाँ पे पड़ता है? वो पड़ता है यमुनानगर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। किसकी कोठी को किसकी कोठी को जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से जाना जाता है? तो जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से किसकी कोठी को जाना जाता है? वो जाना जाता है भाई जॉर्ज थॉमस की कोठी को। किसको जाना जाता है? जॉर्ज थॉमस की कोठी को। जॉर्ज थॉमस की कोठी। जॉर्ज थॉमस की कोठी को किस नाम से जाना था? जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से। क्या है? जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से किसकी कोठी को जाना जाता है? जॉर्ज थॉमस की। जैसे जहाज जैसे जॉर्ज, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। हम्म पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के द्वारा हरियाणा के कितने इमारतों और संग्रहालयों को संरक्षित किया गया है? तो कितने इमारतें हैं और कितने संग्रहालय है? टोटल कितनों को संरक्षित किया गया है? तो टोटल पूछे तो वो कितने हैं भाई? 44। कितने हैं टोटल? 44। उसके अंदर क्या है?
39 तो क्या है, इमारतें हैं। क्या है इसके अंदर, 39 तो क्या है, इमारतें हैं, और प्लस के जो 5 बचते हैं वो अपने क्या है, संग्रहालय है। क्या है, संग्रहालय है। ठीक है। तो पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के द्वारा हरियाणा के कितने इमारतों और संग्रहालयों को संरक्षित किया गया है? टोटल है 44, जिसके अंदर 39 तो इमारतें हैं और 5 क्या है, संग्रहालय है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। हरियाणा में पुरातात्विक विभाग का राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ पर है? क्या बोल रहा है, हरियाणा में पुरातात्विक विभाग का राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो राज्य स्तर का संग्रहालय है वो कहाँ पे पड़ता है भाई? हिसार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। हरियाणा में पुरातात्विक विभाग का राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय, देखो कंफ्यूज मत हो ना, राज्य स्तरीय पूछे जब तो आएगा हिसार में। ठीक है। अगर राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय पूछता है तब वो आता है अपना पंचकुला के अंदर। कहाँ पे आता है? पंचकुला में। पंचकुला में क्या है, हरियाणा में पुरातत्व विभाग का राज्य स्तरीय संग्रहालय हिसार में। हरियाणा में पुरातत्व विभाग का राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय पूछे तो वो कहाँ पे आएगा? पंचकुला के अंदर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा में पुरातात्विक विभाग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो हरियाणा में पुरातात्विक विभाग की स्थापना है वो हुई थी भाई 1969 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है। तो गाइस इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सारे क्या है, वन लाइनर की फॉर्म में मैंने आप लोग को करा दी है। आई होप आप सब भी अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है। और क्लास ऐप को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।